एवरीवन। तो आज हम तीन चीज़ें सीखेंगे, एक तो पॉलीगन, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलीगन से। तो पॉलीगन में क्या होता है, देखो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने इस तरीके से आपको बताया था कि ये चीज़ करते हैं, ठीक है। ये लेआउट बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ आपको दिख रहा है इसे इंट जी डी डिटेक्ट जी एम, ओके। उसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक होगी, फिर यहाँ इंट ग्राफ और इंट जी डी के बीच में, इंट ग्राफ और इंट जी डी के बीच में लिखना है हमें ये। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इंट होगा, एक हमें लिखना है नेम पॉलीगन का, मतलब आपको जो भी आपकी पॉलीगन का नाम रख रहा है दैट आप वो रख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से सबस्क्रिप्ट आएंगे, इक्वल आएगा। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे आएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे होंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसी तरीके से होने वाले। उसके बाद लास्ट में होगा ड्रॉ पॉली, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, उससे एक बढ़कर। जैसे मेरे इस पॉलीगन में 3 साइड्स है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी, और यहाँ पे फिर नेम ऑफ पॉलीगन, मतलब जो भी हमारा पॉलीगन का नेम हुआ है यहाँ पे हम उसको लिख देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि मुझे इस तरीके से कुछ ड्रॉ करना है, इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करना है। अब मैं इसे इस तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, एक यहाँ पे इस तरीके से मैं पहले इसके कोऑर्डिनेट देखूंगी, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट इसके अंदर लिखूंगी एक्स के वाई के, ठीक है। फिर कॉमा लगाऊंगी, फिर इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखूंगी एक्स वाई वाले, उसके बाद में इसके कोऑर्डिनेट भी लिखूंगी एक्स वाई वाले। उसके बाद में दोबारा इसी के कोऑर्डिनेट लिखूंगी, क्योंकि ये दोबारा इसी से ही जाके मिलने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आगे देखो, इसका मतलब मुझे यहाँ पे पूरे 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऐसे कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, वो भी एक्स वाई की फॉर्म में। पहले इसका एक्स वाला और फिर इसका वाई वाला, ठीक है। नो डाउट, बिल्कुल नो डाउट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का क्या सीन है, नंबर ऑफ साइड +1। इसका मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे, 4 कॉर्नर्स है। बट मुझे एक एडिशनल और लिखना पड़ेगा 5, 5 लिखूंगी मैं यहाँ पे, कॉमा यहाँ पे नेम ऑफ पॉलीगन। सपोज दैट मेरे इस पॉलीगन का नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक मेरे इस पॉलीगन का ही नाम समझ लो, अरे हट जा यार, हाँ हट गया। तो मेरे इस पॉलीगन का नाम समझ लो कि साक्षी है, ठीक है। साक्षी पॉलीगन का नाम है। तो अगर मेरे पॉलीगन का नाम साक्षी है तो मुझे यहाँ पे साक्षी लिखना होगा, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना ही काम है इसका। मैं 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, मैं डायमंड शेप भी बना सकती हूँ, मैं कोई भी शेप बना सकती हूँ एज सच। वो कितने भी साइड की हो सकती है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इससे एक ट्रायंगल बना सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से जितनी भी साइड होगी, बस आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, सही कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के कहाँ जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स का क्या सिस्टम है वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि कोऑर्डिनेट्स लाइन वाले में जो मैंने बताया था। इस तरीके से आप कैसे भी पॉलीगन कितनी भी साइड का बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसी भी शेप में। बस एक बात का ध्यान रखना है कि एट लास्ट जब आप पहुँचो तो उसके बाद आपको स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट दोबारा देने होंगे, दैट्स इट। इतना ही इसमें ध्यान रखना है बस, दैट हमारा पॉलीगन बन जाएगा, ओके। कोई डाउट्स में, जी नहीं कोई डाउट नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सर्कल वाली चीज़। अब सर्कल में क्या क्या होता है, सर्कल में देखो, एक तो हमारा होगा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारे सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। हम एक सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे जो एक्स वाले होंगे और जो वाई वाले होंगे, ठीक है। अपने आउटपुट कंसोल के अकॉर्डिंग देख लेना कि कहाँ जा रहा है आपका एक्स और वाई, वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे देंगे हम एक आर, इसकी जो ये जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी होगी, हमारा सर्कल कितना बड़ा बनेगा वो इस आर पे डिपेंड करेगा। हमारा सर्कल कहाँ से बनेगा वो इस एक्स वाई पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से पैरामीटर्स देके आप आराम से अपना सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ 10 दिया 20 दिया दैट वो सर्कल उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर मैंने सिर्फ ज़्यादा दे दिया 100 दे दिया तो और बड़ा बन जाएगा सर्कल, कुछ इस तरीके से ये, ठीक है। एक और चीज़ है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल नाम का फंक्शन होता है, ये रेक्टेंगल नाम का फंक्शन है। रेक्टेंगल नाम के फंक्शंस में पैरामीटर्स किस किस के होते हैं, एक तो टॉप लेफ्ट के होते हैं और एक होते हैं बॉटम राइट के। उनके हम ये पैरामीटर्स देने वाले कोऑर्डिनेट्स में। तो टॉप लेफ्ट मतलब टॉप लेफ्ट की बात हो रही है, ये वाले जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे टॉप लेफ्ट में। इसका मतलब इसकी एक्स एक्सिस आएगी, इसकी वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो, अगर जस्ट सपोज इट, मान लो कि
यहाँ पे अगर 100 भी है, 100 टॉप लेफ्ट वाले के 100 है, वैसे ही यहाँ पे इस राइट बॉटम वाले के भी कुछ होंगे। राइट बॉटम वाले के जब हम देंगे दैट्स इट, जैसे कि यहाँ पे अगर होंगे 400, 400, तो आपका कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगा। ये 400 मतलब 400 मैंने यहाँ से दिया, एक यहाँ से दिया, तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। हम इन सबको बना के देखेंगे बिल्कुल एक एक करके। तो सबसे पहले हम एक सर्कल वाला बना के देखते हैं कि सर्कल किस तरीके से बना, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे सब कुछ। तो सर्कल बना के देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल्ट एंटर। तो मैं यहाँ टर्बो C++ में आ गई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करूँगी, BGI करूँगी, नहीं तो काम कैसे करेगा फिर ग्राफिक्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊँगी सीधा, ठीक है। यहाँ पे अपना वही बेसिक कोड डालने वाले, #include stdio.h और #include conio.h और graphics.h वाली फाइल जो हमारी अभी नई जुड़ी है हमारे साथ। graphics.h डालेंगे, ओके डाल दिया जी, डन जी डन। void में डालेंगे, डाल दिया जी, वो भी डाल दिया हमने, ठीक है जी डाल दिया, ठीक है जी डाल दिया। void मेन के बाद यहाँ पे डालेंगे हम सबसे पहले आएगा int, उसके बाद यहाँ पे आएगा GD, जैसे कि ग्राफिक्स ड्राइवर मैंने बताया था कल भी, और उसके बाद आएगा GM। GD को इनिशलाइज हम ऊपर ही करने वाले, किसे, डिटेक्ट से, और सब कैपिटल में लिखना है, कोई भी स्मॉल नहीं लिखेगा, ठीक है ओके। इनिट ग्राफ एरर आ जाएगा अगर इनमें मिस्टेक्स कर दी तो। इनिट ग्राफ करेंगे, इनिट ग्राफ में क्या आएगा, एड्रेस ऑफ GD और क्या आएगा, एड्रेस ऑफ GM। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स और फिर कर देंगे बंद, और लास्ट में हमारा आता है गेट CH और एंड में हमारा होता है क्लोज ग्राफ, ओके। तो इतना कोड हम बिल्कुल देख के आए हैं। तो हम सबसे पहले बनाने वाले हैं यहाँ पे एक सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए हमें चाहिए एक सबसे पहले सर्कल का फंक्शन, जी बिल्कुल आ गया। और इसको मैं एक चीज़ का ना भूल गई, इसे सेव एज और करते हैं, ठीक है। मैं इसे सर्कल के नाम से सेव करूँगी, circle.c, सर्कल बना रहे हैं जी हम, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के अंदर मैं पैरामीटर्स जैसे कि मैंने दिए 300 के कोऑर्डिनेट्स पे, 300 के कोऑर्डिनेट्स पे मुझे चाहिए एक 50 रेडियस वाला सर्कल। इसको सेव मारेंगे, अब करेंगे इसको, चलाएंगे, रन करेंगे। तो ओके, तो मैंने ई बड़ा लिख दिया, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ई ठीक। अब रन करते हैं तो देख सकते हो ये सर्कल यहाँ आया बना हुआ। इसकी एक्सिस के साथ थोड़ा सा गेम खेलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा ही। देखो मैंने इसकी ये इस तरह वाई वाली जो 300 दी थी, इसलिए इतना नीचे आ रहा है। मैं इसे 200 दूँ, 200 दे दिया। अब देखना ये कहाँ आएगा, ठीक है, देखा ऊपर हो गया ना। तो इस तरीके से आप एक्सिस के साथ देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी क्या शेप किधर आ रही है। तो मैंने जो सर्कल वाला डन कर दिया। अब मेरे को बनाना है रेक्टेंगल वाला। मैं इसी को सेव एज मारूंगी, यहाँ पे लिखूंगी रेक्टेंगल। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका सर्कल वाला सेफ है बिल्कुल, वो कहीं नहीं जाएगा। ये रेक्टेंगल वाला दूसरा है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे डालूंगी रेक्टेंगल, मुझे चाहिए जी रेक्टेंगल। मैं रेक्टेंगल लिखूंगी, ठीक है जी लिख दिया। रेक्टेंगल के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ दूंगी, यहाँ पे मैं कैसे कि क्या दूँ, 100 की एक्सेस दूंगी, एक और 100 की एक्सेस दूंगी, और इसको देने वाली हूँ मैं 400 की एक्सेस, और इसको भी मैं 400 की एक्सेस दूंगी, ठीक है। इसको सेव करेंगे, इसको कंट्रोल F9 करेंगे तो देख सकते हैं कि इस तरीके से फॉर्म हुआ है। इस स्क्वायर जैसा लग रहा है। स्क्वायर जैसा आपको पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम दिया। देखो स्क्वायर का कोई बेसिकली फंक्शन नहीं होता, तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। देखो मैं जैसे यहाँ 500 दे दूँ, अब आप देखना, ये देखो सी, तो ये रेक्टेंगल बन गया। इसमें कोई डाउट जी नहीं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो एक एडिशनल चीज़ जो मैं इसके अंदर बताना चाहूँगी वो होगी सेट बी के कलर। अब ये सेट बी के कलर क्या है, बी के से कुछ दिमाग में बन रहा है, बी के से क्या हो सकता है जी, वही है बी के से जो अभी अभी आपके दिमाग में है। बी के मतलब बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे देने वाले हैं फिलहाल के लिए वाइट, यहाँ लिखेंगे वाइट, WHITE वाइट, ओके। इसमें कोई दिक्कत जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेट बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इसको रन करके दिखाऊंगी मैं आपको। एक चीज़ होगी, एक चीज़ होगी, दिख रहा है पूरी वाइट होगी स्क्रीन। हमारा रेक्टेंगल कहाँ गया, रेक्टेंगल इसलिए गायब हो गया क्योंकि हमारे रेक्टेंगल की लाइंस भी वाइट थी।
रेक्टेंगल्स की लाइन भी मुझे चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सिंपली क्या दूंगी, सेट कलर। सेट कलर, इससे हमारे रेक्टेंगल की लाइंस चेंज हो जाएंगी आराम से। मैं कोई भी दे सकती हूँ, जस्ट सपोज मैंने ब्लू दी, ब्लू दे दी, और अब मैं इसको रन करके चला के दिखाती हूँ। सी, ब्लू कलर का रेक्टेंगल हमें मिल चुका है। ओके, इतना डन है, इतना डन है जी, बिल्कुल डन है। और एक और होता है सेट फिल स्टाइल। सेट फिल स्टाइल एक होता है, ये भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच, बट इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपको हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इस रेक्टेंगल के अंदर कलर हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, सब देखेंगे। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ये आपको दिख रही है, ये क्या है, सबको पता है जी, सॉफ्टी है ये, बहुत खाई है। तो अब हम ये बनाएंगे, इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है जी, डन, बिल्कुल एक सर्कल है। उसके बाद एक नीचे कोन है, और ऊपर एक चेरी लगती है, उसकी जगह भी हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। हम देख के आए, अभी सीख के आए कि सर्कल किस तरीके से बनता है, उसकी कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक एक, और उसके बाद यहाँ पे इसकी रेडियस देते हैं। सेम हम इसी के साथ करेंगे, और उसके बाद लाइंस को भी ऐसी ज्वाइंट करने वाले, पहले इसकी एक्सिस देंगे, इसकी एक्सिस देंगे लाइन फंक्शन के साथ, फिर इसकी देंगे, इसकी देंगे, एंड दैट्स इट, हमारा सॉफ्टी बहुत आराम से बन जाएगा। तो इसको बनाते हैं, ठीक है, बिना किसी तरीके बनाएंगे। सबसे पहले तो उसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो तो लाइंस है, और सॉफ्टी का सेंटर इस गोले का, और ऊपर चेरी का जो सेंटर है वो एक ही कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, एक्स की कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही हूँ मैं, बेसिकली एक्स, ठीक है, एक्स की एक ही कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, यानी इनकी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगी। दूसरा, इस वाले की एक्स कोऑर्डिनेट देखनी है हमें, और इस वाले की एक्स कोऑर्डिनेट देखनी है। इसकी वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम होगी, यानी इसकी वाई कोऑर्डिनेट, इसकी वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम होगी, इसकी और इसकी, तभी तो हमारी सॉफ्टी बेसिकली बन पाएगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें, नहीं जी, कोई डाउट नहीं। तो अब ज़रा देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर है हमारा सबसे पहले नंबर आता है इसका, सर्कल का। जैन मोड खुला है, ठीक है, हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हमारे सर्कल में क्या क्या है, ऊपर वाले सर्कल में मैं मान लेते हैं कि ये कुछ 300 एक्स के ऊपर है, और इसके जो ये वाई वाला है वो 100 पे है, ठीक है। और आर में कितना दे, आर में 10 दे देते हैं, क्योंकि चेरी जो है वो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी लग नहीं थी देखने में, देखो छोटी सी है ना, ठीक है, हाँ छोटी सी है। उसके बाद अब यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है, आगे है हमारा 300, 300 है, ठीक है, 300 है। मैंने कहा था क्योंकि एक्स एक्सिस सेम ही देने हैं। 300 हो गया, एक तो हो गया जी। 300 के साथ साथ ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे, तो 155 लगभग देंगे। और ये आपको दिख रहा है एक सर्कल बनना है, तो सर्कल में कितना हो गया, 45, ठीक है। दोनों सर्कल हो गए, लाइंस का हम बाद में देखेंगे, कि पहले इन सर्कल्स का बना देते हैं, फटाफट से सर्कल बनाएंगे। तो मैं इसे सेव एज मारती हूँ, इसे सेव मार लेते हैं। अब इसे सेव एज करते हैं, तो सेव एज करेंगे सॉफ्टी के नाम से, सॉफ्टी.सी। और सॉफ्टी के लिए सबसे पहले हम सेट बैकग्राउंड कलर वगैरह सब ऐसे ही रहने दो, इसी के अंदर सॉफ्टी बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉफ्टी भी कलरफुल सी लगेगी देखने में भाई, अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम सर्कल का फंक्शन, ठीक है। सर्कल के अंदर सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स देंगे, 300, 100, और उसकी लेंथ देंगे। अब ज़रा इसे F2 करते हैं और इसे चला के देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया है, पूरा बनाते हैं। तो अब दूसरा सर्कल बनाएंगे हम, दूसरे सर्कल में होगा हमारा सर्कल होगा, उसके बाद 300 होगा, 300 के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसे थोड़ी सी लेंथ देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ आता है, तो एक को इसके नीचे ये आ गया है। अब हमारी बारी है लाइन की, तो लाइन एज सच कहाँ आएगी, एक तो हमारी ये 300 पे तो है, फिक्स है ये, ठीक है। मैंने कहा था कि फिक्स होगी, लाइन का सेंटर और सर्कल्स का सेंटर जो एक्स वाला है वो सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट जी नहीं, कोई नहीं है। इसको 250 देख लेते हैं दूसरी वाली एक्सिस को, और इसको देख लेते हैं 150। एक्सेस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहाँ जाएगा, देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसका मतलब ये थोड़ा सा ऊपर की साइड गया है, इसको थोड़ा कम करना होगा। इसको 80 करके देखते हैं, 80 करके देखते हैं। थोड़ा सा साइड हो गया, थोड़ा सा साइड हो गया,
थोड़ा सा साइड हो गया। अब एक काम करते हैं, इस 250 को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, 62 कर देते हैं। 2 कहाँ गया, 2 एरा, उसको देखते हैं। परफेक्ट, तो हमारा एक लाइन बिल्कुल बन चुका है जी, हाँ बन गया। अब दूसरी लाइन बनाते हैं, लाइन करते हैं, और लाइन के अंदर क्या डालें जी, 300 डालेंगे। 300 डालेंगे, मैंने कहा था पक्का डलेगी, डाल दी, ठीक है। एक डालेंगे 350, और क्या डालें 150, ठीक है, डाल दें। अब इसे रन करके देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा इसमें भी चेंज करेंगे, इसका 180 करेंगे। वाई एक्सिस सेम होना चाहिए, इसका मैंने कहा था वाई एक्सिस सेम होना चाहिए, और इसको थोड़ा सा कम करेंगे, 38 करते, चलो परफेक्ट। तो हमारी सॉफ्टी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।